नादरीन, आप YouTube चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस वीलॉग में क्या कुछ है जो मैं आपको अभी बताऊँगा। एक तो पंजाब हुकूमत की तब्दीली के लिए जो PMLN और PDM की जमातें कर रही हैं वो आपको बताता हूँ। मुन्ना सलाई का एक दोस्त गायब कर दिया गया है, उठा लिया गया है। एक्चुअली ये आदमी कौन है और रीज़न क्या है इसको उठाने का, उसके बारे में हम बात करते हैं। और ये बंदा है कहाँ पे, इसके बारे में अभी मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा। और तीसरा ये है कि IMF ने और शहबाज शरीफ ने दोनों के लिए कुछ पैगाम छोड़ा है। IMF ने हुकूमत पाकिस्तान के लिए और शहबाज शरीफ ने IMF के लिए। कुछ सिचुएशन है इकॉनमी की आपके सामने रखता हूँ, लेकिन सबसे जो बड़ी खबर है आज की वो ये है कि जनीवा कॉन्फ्रेंस जो हुई है पाकिस्तान के सैलाब मुतासरा इलाकों के हवाले से, उसमें आलमी बरादरी ने जो मदद पाकिस्तान के लिए दी है सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए $10 अरब से ज़ायद इमदाद का वादा किया गया है पाकिस्तान के साथ। और ये इमदाद पाकिस्तान को अगले चंद सालों के अंदर मिलेगी। मैंने आपको पहले भी ये एक वीलॉग में बताया था। लेकिन ये अच्छी और बड़ी खबर है कि आलमी बरादरी ने पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ा, बल्कि उनके लिए बहुत बड़े इमदादी पैकेज का ऐलान किया है। उम्मीद करते हैं कि ये पैसा उन्हीं के ऊपर खर्च होगा, क्योंकि इससे पहले जो कुछ आया वो उनके ऊपर बदकिस्मती से खर्च नहीं हो सका। लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा है, वो कोई ना कोई इसका मैकेनिज़्म बनाएंगे और बनाकर उसके मुताबिक चलेंगे। इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक ने सबसे ज़्यादा इमदाद दी है, 4.2 अरब अमरीकी डॉलर्स। वर्ल्ड बैंक ने उसके बाद 200 अरब अमरीकी डॉलर्स। यूरोपीय यूनियन ने 500 मिलियन यूरो दिए हैं। USAID 100 मिलियन डॉलर्स उन्होंने दिए हैं। फ्रांस ने 345 मिलियन डॉलर दिए हैं। UK ने वादा किया है देने का, अभी दिए नहीं है, ये वादा किया है। और वो किस तरीके से देते हैं, NGOs के ज़रिए से, अपनी तंजीमों के ज़रिए से, वो ख़ुद इसकी मॉनिटरिंग करते हैं। वो किस तरीके से देते हैं ये देखना बाकी है। जर्मनी ने 88 मिलियन यूरोस दिए हैं। जापान ने 77 मिलियन डॉलर। चाइना ने 100 मिलियन डॉलर। और सऊदी अरब ने 1 अरब अमरीकी डॉलर दिए हैं। एक मरतबा फिर सऊदी अरब ने एक बेहतरीन भाई होने का सबूत दिया है पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक 1 अरब डॉलर इन्होंने दिया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 1.5 अरब अमरीकी डॉलर देने का वादा किया। तो ये जी सारे वादे हैं। ये लगभग जो रकम बन जाती है, ये 10 अरब से ज़्यादा की रकम तकरीबन जो वादा किया गया है वो बन जाती है। उम्मीद करेंगे ये सैलाब मुतासरीन तक पहुँचे। पाकिस्तान में 40 लाख बच्चे अभी तक सैलाब के आलूदा पानी के करीब मुकीम हैं। ये एक यूनिसेफ की रिपोर्ट आई है। देखिए, मैं एक चीज़ आपको बताऊं बड़ी क्लियरली, पानी निकालने का बंदोबस्त करना पड़ेगा। बहुत बड़े पैमाने के ऊपर मशीनरी भी शायद इस्तेमाल करनी पड़े, बहुत बड़े बड़े कट लगाने पड़े, पानी को फ़्लो के साथ निकालना पड़ेगा और वडेरों को कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, ख़ास तौर पे सिंध के, तो तब ये पानी निकलेगा। वरना जो 40 लाख बच्चे इस वक्त पानी के नज़दीक है, उनके पास दूसरी कोई जगह नहीं है रहने के लिए। हमने क्योंकि सैलाब से मुतासरा इलाकों का विज़िट किया है, बलूचिस्तान में तो सैलाब का पानी उतर गया। खैबर पख्तूनख्वा भी क्योंकि हाइट पे है, वो भी पानी उतर गया। पंजाब में भी पानी क्योंकि दरियाओं की तरफ बह जाता है, वहाँ पे भी ख़त्म हो गया। सिंध के अंदर क्योंकि बड़े अजीब तरीके से सिंध को ब्लॉक किया हुआ है, बांध के, और वडेरों ने अपनी ज़मीनें बचाई हुई हैं, तो उसकी वजह से पानी बहुत सारे एरियाज़ में इकट्ठा हो गया। अब जब तक ये पानी नहीं निकलेगा तब तक वो बच्चे वहीं उनको रहना पड़ेगा, उन्हें कहीं और शिफ्ट नहीं किया जा सकता। ये बड़ी बदकिस्मती है पाकिस्तान की। सिंध में सैलाब मुतासरीन अभी तक बेघर है। बाकी सूबों के तमाम मुतासरीन कहीं ना कहीं एडजस्ट होते चले जा रहे हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मुतासरा अभी तक सूबा है जिन्होंने काम नहीं किया वो सिंध है। और बातें आप जरदारी की और बिलावल की सुन लें तो ऐसा लगता है कि कौम की इनसे ज़्यादा किसी को ना फिक्र है, ना कोई इनसे ज़्यादा कौम का दर्द रखता है, और ना कोई इनसे ज़्यादा काम करता है इस कौम के लिए। IMF और शहबाज शरीफ के बीच में क्या एपिसोड हुई है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा IMF को कि रहम दिली दिखाए, हमें कुछ मोहलत दें। ये शहबाज शरीफ ने कहा है। मुश्किल तरीन शराइत ख़ुद इन्होंने तस्लीम की, पहले मिफ्ता इस्माइल के ज़रिए, और अब दोबारा मुश्किल तरीन जो है शराइत उनके ऊपर फिर मुआहदा करने जा रहे हैं शहबाज शरीफ साहब। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सैलाब से लोग मुतासर हुए हैं, लेकिन जो मुआहदा इन्होंने IMF के साथ किया वो सैलाब के बाद किया है।
पाकिस्तान में सैलाब आ चुका था, उसकी तबाही आ चुकी थी। उसके बाद इन्होंने एक मुआहदा किया है और अब ये चाहते हैं कि उसके अंदर IMF मोहलत दे, तो बिल्कुल पाकिस्तान को मोहलत मिलनी चाहिए, ये अच्छी बात है। लेकिन IMF जो है उसके लिए कुछ शराइत रखता है, कुछ चीज़ें बुनियादी हैं वो तो पाकिस्तान को करनी पड़ेगी, यानी इसहाक डार को अपनी ज़िद छोड़नी पड़ेगी अगर तो IMF के साथ मामलात को आगे बढ़ाना है। तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि रूस और यूक्रेन की जंग की वजह से आलमी सतह पर खाने पीने की अशिया के दाम बढ़ गए हैं। और वैसे तो पेट्रोलियम का एक आया था, लेकिन वो पेट्रोलियम की कीमतें भी अब कम है। रूस और यूक्रेन की जंग इमरान खान साहब के दौर में और उसके शुरू के चंद महीनों में ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रही थी, अब उतना इम्पैक्ट नहीं डाल रही। लेकिन क्योंकि यूरोपियंस को ये सुनने में अच्छा लगता है तो इसलिए शहबाज शरीफ साहब वहाँ पे जाके उस तरह की बातें कर रहे हैं। और शहबाज शरीफ ने कहा कि पिछली हुकूमत ने IMF मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। अच्छा, ये मैं हैरान हो जाता हूँ कि इमरान खान साहब ने तो एक बिल्कुल छोटा सा काम किया था और वो ये किया था कि 10 रुपये पेट्रोल की कीमत कम कर दी थी। और वो उन्होंने बताया भी कि हमने पैसा कैसे मैनेज करना है। और उस वक्त तमाम मालियाती इदारे कह रहे थे कि पाकिस्तान बिल्कुल बेहतरीन चल रहा है, पाकिस्तान ना डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा था, ना पाकिस्तान को कोई और खदशात थे। डिफ़ॉल्ट तो इंशाल्लाह पाकिस्तान अभी भी नहीं होगा अगर पाकिस्तान ये पैसा इकट्ठा कर लेता है कि दोस्तों से मदद ले लेता है। और कुछ पाकिस्तान के शहरी जो हैं वो सख्त इक़दामात जो हैं वो उठा लेते हैं, थोड़ा बोझ उठा लेते हैं, तो पाकिस्तान अभी भी डिफ़ॉल्ट से बच सकता है। और ये हुकूमत कभी नहीं चाहेगी कि ये मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाए, चाहे असासे बेचने पड़ जाएं, कैसे भी पैसे देने पड़े। अपने दौरे हुकूमत में मुल्क को डिफ़ॉल्ट करवाने की सियासी कीमत कोई भी हुकूमत नहीं चुकाना चाहेगी। तो सारी दो हुकूमत में चाहे पीपल्स पार्टी है, चाहे वो PMLN है, चाहे वो MQM है, चाहे वो बलूचिस्तान अवामी पार्टी है, चाहे फजल रहमान की पार्टी है, चाहे ANP है, सारी हुकूमत में है। तो जब ये सारे हुकूमत में हैं तो फिर ये क्यों चाहेंगे कि मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाए, क्योंकि इन सब के ऊपर इल्ज़ाम आ जाएगा। दूसरा, ये जो एक मतंजन बनाया ये पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने बनाया, इतनी सारी पार्टियां इकट्ठी करके हुकूमत बना दी, तो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट भी नहीं चाहेगी कि ये वाली हुकूमत जो है ये चली जाए या इसके दौर के अंदर मुल्क दिवालिया हो जाए, क्योंकि हर चीज़ एस्टेब्लिशमेंट पे पड़ रही है, सहूलतकारों पे पड़ रही है, ताकतवर जो मुक्तदर हल्के हैं उनके ऊपर पड़ रही है। हर चीज़ जो कुछ भी ये लोग कर रहे हैं, लोग बुरा भला इस PDM की हुकूमत को तो कहते हैं, लेकिन साथ ही साथ जो इन तजर्बाकारों को लेकर आए हैं लोग उनके भी लत्ते ले रहे हैं, उनके बारे में कह रहे हैं कि तुम लोगों ने ये किया गया इस मुल्क के साथ। तो रजीम चेंज करने वाले भी नहीं चाहेंगे कि इस दौरे हुकूमत में पाकिस्तान जो है वो डिफ़ॉल्ट करे, इससे उनको बहुत बड़ा नुकसान होगा और वो उस नुकसान से बचने की हर हाल में कोशिश करेंगे। लेकिन इकॉनमी की सूरत हाल मैं आपके सामने रख देता हूँ, छोटी सी 2 मिसालें। नंबर 1, इस्लामाबाद के अंदर एक दिन में दोबारा नान की कीमत 10 रुपये बढ़ गई है। तंदूर मालिकान ने अभी मज़ीद कीमत बढ़ाने का इंदिया भी दे दिया है, यानी महंगाई की गैर मामूली लहर इस्लामाबाद में तंदूर मालिकीन ने जो सार्फिन से 25 से 30 रुपये में एक नान वो बेच रहे हैं, 25 से 30 रुपये में एक नान बेच रहे हैं, जबकि रोटी इस्लामाबाद में 25 रुपये में फ़रोख्त हो रही है। जब ये रोटी 10 रुपये की थी तो मुसीबत पड़ी हुई थी सबको, बहुत महंगी है, 15 रुपये की 10 रुपये की रोटी बहुत महंगी थी, अभी 25 रुपये की बिक रही है, सबको सुकून है। कोई मीडिया का बंदा जो है माइक लेकर शहरियों के बीच में नहीं जा रहा, वो इसलिए भी नहीं जा रहे ना, वो सारे मीडिया वाले वो ये सोचते हैं माइक लेकर शहरियों के बीच में जाएंगे तो शहरी हमें भी अब गालियाँ देंगे कि तुम लोग सारे रल के इमरान खान को बुरा भला कहते थे, उसकी हुकूमत गिरा के रजीम चेंज करके ये हुकूमत लेकर आए हो, हमारी दुर्गत बन गई है और तुम लोग इसके लिए ज़िम्मेदार भी हो। तो नान अगले हफ्ते से 35 रुपये में दस्तयाब होगा, ये भी बता दिया गया है। और जो इजाफा हो रहा है रोटियों की कीमत में, नान की कीमत में लगभग 75% तक का इजाफा हो गया है। एक ही दिन में जो LPG की कीमत है पाकिस्तान के अंदर, हुकूमत का कंट्रोल आप चेक करें कितना है, वो फ़ी किलो पे 50 रुपये बढ़ा दिए गए हैं। यानी अगर आप 4 किलो या 6 किलो का सिलेंडर बढ़वा के आते हैं तो 200-300 रुपये आपको ज़्यादा देने पड़ेंगे। तो 50 रुपये फ़ी किलो इजाफा कर दिया गया है LPG की कीमत में। और मार्केट में LPG 250 से 255 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त की जा रही है। इस वक्त घरेलू सिलेंडर 3,000 रुपये और कमर्शियल सिलेंडर 11,350 रुपये तक पहुंच गया है। और आइंदा 24 घंटों में LPG की कीमत में मज़ीद इजाफा भी हो जाएगा। बहरहाल ये एक अच्छी बात है, लेकिन इमरान खान साहब ने बहुत पहले इसको भांप लिया था कि हमें रशिया से गंदम और पेट्रोलियम मसनूआत के मुआहदे करने चाहिए। इसके लिए वो गए भी थे रशिया, लेकिन मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत ने बहुत डिले किया, बहुत ताख़ीर की। मैं बार बार आपको वीलॉग्स में बताता रहा,
बार बार आपको कहता रहा कि गंदम का एक बहरान आने वाला है और उसके लिए जिम्मेदार हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ होंगे, क्योंकि जब इकदाम करने थे उस वक्त ये दोनों रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद उठने वाली आवाज़ों को फाशिस्ट अंदाज में दबाने पर लगे हुए थे। उस वक्त ये सहाफ़ियों को और पॉलिटिकल वर्कर्स को गिरफ्तार कर रहे थे। उस वक्त इन्होंने पूरे मुल्क में एक ऑपरेशन चालू किया हुआ था, तो किसी की तवज्जो नहीं थी। तो अब जाकर रशिया से पहली गंदम की खेप कराची में पहुंची है, लेकिन इतनी ताख़ीर हो गई है कि पूरे पाकिस्तान से जो मनाज़र हम देख रहे हैं वो इंतहाई अफसोसनाक है। औरतें, बुज़ुर्ग, बच्चे पैसे लेकर ट्रकों के पीछे पीछे भाग रहे हैं और गंदम मांग रहे हैं। बलूचिस्तान में और सिंध में बड़े ही डिस्टर्ब करने वाले विजुअल्स हमें दिखाई दे रहे हैं। इवन खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी आटे की किल्लत हो रही है, पंजाब के अंदर आटा मनमानी कीमतों के ऊपर बेचा जा रहा है। तो हर जगह पे, और गिलगित बल्तिस्तान में भी आटे की शॉर्टेज है, हुकूमत ने उनका कोटा भी कम किया है। तो इस सारी सूरत हाल के लिए ज़िम्मेदार ये हुकूमत और इसकी गवर्नेंस है। ये तो बहुत तजर्बाकार थे, लेकिन इन्होंने कहाँ पहुँचा दिया पाकिस्तान को।